प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। केंद्र सरकार ने कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया। कांग्रेस ने यूपीएस में यू पर जोर देते हुए केंद्र सरकार के फैसले को यू टर्न करार दिया। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस की राय भी बटी हुई है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष यूपीएस को यू टर्न बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी यूपीएस को एनपीएस का पर्यायवाची बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार में वापसी पर ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का वादा दोहरा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि सरकार अभी और फैसले वापस लेगी। कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो। जिस तरीके से केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द और भी अन्य जो इन्होंने फैसले लिए, जैसे इन्होंने अग्निवीर का फैसला लिया जिसके अंदर लाखों लोगों का जो सपना था फौज में जाने का, उसको तोड़ा, उस फैसले को भी बहुत जल्द वापस लेंगे। दरअसल 2004 में एनडीए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई थी और अब 20 साल बाद एनडीए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीए के साथ साथ यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प भी दे दिया है। तो क्या एनडीए सरकार ने यू टर्न ले लिया? उसे समझने के लिए पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समझिए। रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। इसके लिए कम से कम 25 साल की नौकरी जरूरी है। 10 से 25 साल के बीच अपनी नौकरी पूरी की है तो पेंशन उसी हिसाब से एडजस्ट कर दी जाएगी। कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी की है तो प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% यूपीएस में योगदान करेंगे। सरकार का योगदान अब यूपीएस के तहत 18.5% होगा। यूपीएस एनपीएस के मुकाबले कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा है, जो एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता नजर आ रहा है। बीजेपी यूपीएस के सहारे विपक्ष के ओपीएस मुद्दे को डिरेल करने की तैयारी में है। मैं समझता हूं ये देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये मुझे लगता है देश के लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है। नरेंद्र जी